ओके, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10A मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे फाइंड आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर्स ऐसा दिया है, फाइंड आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर। तो सबसे पहले क्या करेंगे बोलो, स्टेप नंबर 1 बताओ क्या करते हैं आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर में। द कैरेक्टरिस्टिक्स equation is determinant of a minus lambda I equal to 0। तो कैसे बिल्ड होगा वो, 1 माइनस लैम्बडा 1 माइनस 2, फिर माइनस 1 2 माइनस लैम्बडा 1, फिर 0 1 माइनस 1 माइनस लैम्बडा, ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ये डिटर्मिनेंट हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं करते, वी हैव फॉर्मूला फॉर दिस। तो फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। अब इसमें देखो बच्चों क्या रहता है, S1 जो है वो क्या है बोलो, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, ऐड कर दो, 1 प्लस 2 माइनस 1, तो आंसर क्या आ गया 2। फिर S2 क्या है, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो कैसे करते हो, सबसे पहले ये डायगोनल एलिमेंट्स है, करेक्ट है, इसका रो और कॉलम हाइड कर दो, तो क्या रह गया 2 1 1 माइनस 1 2 1 1 माइनस 1, ये पहला माइनर है। फिर नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट 2 है, 2 का रो एंड कॉलम हाइड कर दो, क्या आया 1 माइनस 2 0 माइनस 1। फिर नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट कौन है, माइनस 1, इसका रो एंड कॉलम हाइड कर दो, क्या आया 1 1 माइनस 1 2। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 1 इंटू 1 1 आता है लेकिन हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 0 इंटू कुछ भी कर लो 0, 1 इंटू 2 2, minus 1 into 1 is minus 1, but minus of minus 1 is plus 1, minus 2 minus 1 is minus 3, और यहाँ पे minus 1, 2 plus 1 is 3, तो आंसर क्या आ गया minus 1। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करने के लिए 1 लिखो, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, क्या लिखो 1, फिर क्या लिखो 1, फिर क्या लिखो माइनस 2। चलो ये लिख देते हैं, हाँ 1 लिखा, 1 का रो एंड कॉलम हाइड करो, बोलो माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, 1 इंटू 1 1 विथ अ माइनस साइन। नेक्स्ट टर्म ये रो एंड कॉलम हाइड करो, माइनस 1 इंटू माइनस 1 1, 0 इंटू 1 0, नेक्स्ट रो एंड कॉलम हाइड करो, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 0 इंटू 2 0। नेक्स्ट गाइस, minus 2 minus 1 is minus 3, minus 1 into 1 is minus 1, minus 2 into minus 1 is plus 2, okay, minus 3 minus 1 is minus 4, minus 4 plus 2 is minus 2, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू minus 2 आ गया है। तो गाइस ये डिटरमिनेंट आप कैल्सी में भी कर सकते हो, मैं आपको सिखाता हूँ कैल्सी में कैसे करते हैं, कैल्सी में कैसे करते हैं डिटरमिनेंट मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये कैल्सी ले लिया मैंने, ओके, कैल्सी को ऑन करो, ऑन किया, सेटिंग्स में जाओ,
रीसेट करो कैल्सी को, इनिशियलाइज ऑल, यस। फिर यहाँ पे जाओ, मैट्रिक्स जब तक नहीं आता देखो, मैट्रिक्स आ गया, ओके करो, ओके। वो बोल रहा है टूल्स प्रेस करो, मैट्रिक्स ए, ओके। कितनी रोज? 3 रोज, इधर 3 प्रेस करो या फिर ऐसे जाओ, 3 रोज, फिर ये प्रेस करो, कॉलम कितने हैं? 3, कंफर्म करो। अब मैट्रिक्स सेव करता हूं मैं, कैसा था ये मैट्रिक्स? 1 एग्जीक्यूट, 1 एग्जीक्यूट, फिर क्या था? -2 एग्जीक्यूट, -1 एग्जीक्यूट, 2 एग्जीक्यूट, 1 एग्जीक्यूट, 0 एग्जीक्यूट, 1 एग्जीक्यूट, -1 एग्जीक्यूट। तो इंश्योर करो सारे चीज़ें सही है। 1 1 -2 -1 2 1 0 1 -1। AC बटन दबाओ, सेव हो गया कैल्सी में। अब कैटलॉग में जाओ, ओके, मैट्रिक्स में जाओ, मैट्रिक्स कैलकुलेशन, क्या फाइंड आउट करना है? डिटर्मिनेंट, ओके। फिर से कैटलॉग में जाओ, मैट्रिक्स में जाओ, मैट्रिक्स ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एग्जीक्यूट बटन दबाओ, -2 आंसर आ गया। तो इस तरह से मेरा आंसर सही है। चलो, उसके बाद में नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों? ये सॉल्व करेंगे। सो लैम्बडा क्यूब माइनस S1 का वैल्यू क्या डालेंगे? 2, लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 कितना है? -1 इंटू लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज व्हाट? -2 माइनस ऑफ -2 इक्वल टू 0। तो लैम्बडा क्यूब -2 लैम्बडा स्क्वायर -1 लैम्बडा माइनस ऑफ माइनस +2 इक्वल टू 0। इसको भी कैल्सी में सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैल्सी में कैसे सॉल्व करते हैं मैं दिखाता हूं। देखो, कैल्सी ले लो, सेटिंग्स ऑन, यहाँ पे देखो, इक्वेशन में जाओ, इक्वेशन में गए, पॉलिनोमियल में जाओ, पॉलिनोमियल में x³ bx² वाले में, x³ यानी लैम्बडा क्यूब का क्वेश्चन, लैम्बडा क्यूब का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? 1 है, 1 डालो, एग्जीक्यूट दबाओ। फिर लैम्बडा स्क्वायर का क्वेश्चन कौन है? -2 टाइप करो, एग्जीक्यूट दबाओ। फिर लैम्बडा का क्वेश्चन कौन है? -1 है, इक्वल टू दबाओ। फिर नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म कौन है? 2 है, इक्वल टू दबाओ। पूरा टाइप हो गया, लैम्बडा का आंसर आ गया है -1 2 एंड 1। मोड कैसे क्लियर करेंगे? सेटिंग्स, रीसेट, इनिशियलाइज ऑल, यस। फिर इक्वेशन में कैसे जाते हैं? यहां से जाते हैं, पॉलिनोमियल में यहां से जाते हैं। कौन सा सिलेक्ट करते हैं? ये वाला, ओके ओके गाइज। लैम्बडा के वैल्यू क्या आ गए? आंसर बताओ। लैम्बडा इज इक्वल टू बोलो 1 2 -1, 1 2 -1। अब मुझे आइजन वैल्यूज मिल गए। दीज आर व्हाट वैल्यूज? दीज आर आइजन वैल्यूज। इसके बाद वाली स्टेप बताओ बच्चों, इसके बाद वाली स्टेप क्या है? टू फाइंड आइजन वेक्टर्स, पहले हम मैट्रिक्स इक्वेशन बनाते हैं। मैट्रिक्स इक्वेशन बराबर है ना? दीज आर आइजन वैल्यूज ऑफ A, ओके। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, हाँ, कौन सा इक्वेशन? मैट्रिक्स इक्वेशन। स्टेप नंबर 2, मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होता है वो बोलो? इट इज मैट्रिक्स A माइनस लैम्बडा है, नॉट डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स A माइनस लैम्बडा है इंटू x इक्वल टू 0। ओके, व्हाट इज मैट्रिक्स A माइनस लैम्बडा है? चेक कर लेते हैं।
1 माइनस लैम्बडा 1 माइनस 2, 1 माइनस लैम्बडा 1 माइनस 2। नेक्स्ट क्या है? 1 माइनस 1 2 माइनस लैम्बडा माइनस 1 2 माइनस लैम्बडा इंटू 1, फिर 0 1 माइनस 1 माइनस लैम्बडा इंटू एक्स क्या है? एक्स वाई जेड इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0 0 0। अब मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। ए फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू कितना? लैम्बडा इक्वल टू पहले 1, फॉर लैम्बडा इक्वल टू 1। तो लैम्बडा इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? एक्स वाई जेड 0 0 0। बोलो 1 माइनस 1 इज 0, यहाँ पे 1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 इज 1, यहाँ पे 1 0 1 माइनस 1 इज व्हाट? माइनस 2। नाउ टेक any two different equations, take any two different equations। तो दो डिफरेंट इक्वेशंस ले लेते हैं। देखो पहला रो और दूसरा रो तो सेम है, तो पहला और तीसरा सेम है, तो पहला और दूसरा लेते हैं। तो 0 इंटू एक्स 0x, 1 इंटू वाई 1y, माइनस 2 इंटू जेड माइनस 2z इक्वल टू 0। नेक्स्ट बोलो माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1x, 1 इंटू वाई 1y, 1 इंटू जेड 1z इज इक्वल टू 0। तो ये दो अलग मैंने इक्वेशंस ले लिए। अब क्या यूज करेंगे बोलो बच्चा? बाय यूजिंग विच रूल? क्रैमर्स रूल। बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल क्या है? x लिखो, y लिखो, z लिखो, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन, प्लस माइनस प्लस, करेक्ट है? ओके। x के नीचे क्या लिखना है? y और z के कोएफिशिएंट। y का कोएफिशिएंट कौन है? 1, z का -2, y का 1, z का 1। y के नीचे x का कोएफिशिएंट बोलो 0, फिर कौन है? -1, z का कोएफिशिएंट -2, z का कोएफिशिएंट 1। z के नीचे x और y के कोएफिशिएंट 0 1 -1 1, 0 1 -1 1। चलो गाइस सॉल्व कर देते हैं। बोलो भाई x अपॉन 1 1 जा 1, 1 इंटू -2 -2 माइनस ऑफ -2 +2 माइनस y डिवाइडेड बाय बोलो 1 0 जा 0, माइनस ऑफ -1 इंटू -2 +2, लेकिन हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इसलिए -2, z डिवाइडेड बाय 1 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 -1, बट माइनस ऑफ -1 इज +1। अब देखो भाई x डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है? 3, ये माइनस साइन कैंसिल, y डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 2 और z डिवाइडेड बाय 1। तो बच्चों मेरा पहला आइजन वेक्टर आ चुका है। x1 इज माय फर्स्ट आइजन वेक्टर x y z। उसकी वैल्यू क्या है बोलो? 3 2 1। दिस इज माय फर्स्ट आंसर, दिस इज माय फर्स्ट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट करेंगे। फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू कितना है? नेक्स्ट लैम्बडा इज इक्वल टू 2 है। फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 2, लैम्बडा का वैल्यू 2 डालो, आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे। ये दिखाई दे रहा है? यस। चलो लैम्बडा का वैल्यू 2 डालो इसमें, बोलो कैसे आ रहा है? हाँ 1 -2, 1 -2 क्या आएगा? -1, फिर 1 -2, नेक्स्ट बोलो -1, 2 -2 क्या आएगा? 0, फिर कौन है? 1, फिर 0 1, इधर बोलो -1 -2,
-3। इधर बोलो x y z, इधर 0 0 0। फिर क्या लिखने का बोलो, टेक एनी टू डिफरेंट इक्वेशंस। तो दो डिफरेंट इक्वेशन कौन से है, पहला और दूसरा ले लो। -1x + 0y - 2z इक्वल टू 0। क्या हो गया, 0 की जगह पे 1 है, +1y - 2z। ओके, नेक्स्ट -1x + 0y + 1z इक्वल टू 0। तो x अपॉन फिर -y अपॉन z अपॉन, चलो x को छोड़ के y का कोएफिशिएंट 1 - 2 0 1 1 - 2 0 1, y के छोड़ के -1 -1 -2 1, z को छोड़ के -1 1 -1 0। ओके, तो गाइज आंसर कैसे आ रहा है, 1 1 = 1, 0 × -2 0, -y डिवाइडेड बाय -1 -1 × -2 इज +2, लेकिन हम सबट्रैक्ट करते तो -2, z डिवाइडेड बाय -1 × 0 0, -1 × 1 इज -1, लेकिन हम सबट्रैक्ट करते -1 क्या आएगा, +1। तो x डिवाइडेड बाय 1 -y डिवाइडेड बाय -3, z डिवाइडेड बाय 1। ये माइनस साइन कैंसिल, तो x2 का आंसर आ गया बच्चा, क्या आया, x y z। आंसर क्या आया x y z का, 1 3 1। 1 3 1 is my eigenvector for lambda is equal to 2। ओके गाइस, इसके बाद में नेक्स्ट फॉर सी, फॉर lambda is equal to -1, for lambda equal to -1 x y z 0 0 0। चलो 1 minus of -1 is +1, तो 1 + 1 is 2, 1 - 2 as it is, -1, 2 minus of -1 is +1, so 2 + 1 is 3, 1 0 1 1 0 1, -1 minus of -1 is +1, +1 - 1 is 0। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, टेक एनी टू डिफरेंट इक्वेशंस। तो 2x + 1y - 2z इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या, -1x + 3y + 1z इक्वल टू 0। बोलो भाई, x अपॉन -y अपॉन z अपॉन, बोलो x को छोड़ के 1 - 2 3 1, y को छोड़ के 2 - 2 -1 1, z को छोड़ के 2 1 -1 3। करेक्ट है, तो आंसर क्या आ रहा है, x अपॉन 1 1 = 1, 3 2 = 6, बट -6 इज +6, -y डिवाइडेड बाय 2 1 = 2, माइनस इंटू -2 इज +2, लेकिन हम सबट्रैक्ट करते हैं ना, तो नीचे क्या आएगा, -2, z अपॉन 2 3 = 6, -1 × -1 -1 × 1 -1, बट -1 इज +1। करेक्ट है, हाँ। तो x अपॉन 7 -y अपॉन 0 z अपॉन 7, तो माइनस साइन 0 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, 0, मल्टीप्लाई थ्रू बाय 7 कर दो, क्या आएगा, x अपॉन 1 y अपॉन 0 z अपॉन 1, तो x3 आ गया। वेरीफाई करो बच्चों, सही है क्या, हाँ। तो x3
एक्स वाई जेड, आंसर क्या आया 101। तो इस तरह से ये 3 आंसर्स आ गए आइजन वेक्टर्स के। दिस इज ऑल्सो आंसर एंड दिस इज ऑल्सो आंसर। तो आइजन वैल्यूज है 1 2 -1 और आइजन वेक्टर है कैपिटल X1 कैपिटल X2 कैपिटल X3। एक्सप्रेस द क्वाड्रेटिक फॉर्म QX। क्या दिया है क्वाड्रेटिक फॉर्म QX इज इक्वल टू क्या दिया 2x² प्लस 9y² प्लस 6z² प्लस 8xy प्लस 8yz। z ऐसे लिखता हूं मैं, रुको, प्लस 8yz प्लस 6zx। ओके, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे रहता है, गौर से सुनो। क्वाड्रेटिक फॉर्म Q ऑफ x, इसको लिखते हैं Q ऑफ x। इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में ऐसे लिखते हैं। ये क्वाड्रेटिक है ना, तो इधर आएगा, इसमें 3 ही वेरिएबल है x y z। इधर मैट्रिक्स रहेगा और यहाँ पे x y z। उसके बाद में बच्चों गौर से सुनो, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x² रहेगा। x² का कोएफिशिएंट कौन है 2। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y² आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ y² कौन है 9। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ z² आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ z² क्या है 6। समझ में आया? इधर क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ y², ये पे कौन है कोएफिशिएंट ऑफ z²। उसके बाद में यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ xy डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ xy 8 है, 8 को डिवाइड बाय क्या कर दो 2, 8 डिवाइड बाय 2 आंसर क्या आएगा यहाँ पे 4। फिर से एक बार, यहाँ पे कौन था कोएफिशिएंट ऑफ xy। फिर उसके बाद में कोएफिशिएंट ऑफ xy के बाद में यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ yz डिवाइड बाय 2। कोएफिशिएंट ऑफ yz कौन है 8, 8 डिवाइड बाय 2 क्या आता है 4। और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ zx डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा 3। फिर से एक बार, ये कौन है कोएफिशिएंट ऑफ x², ये कौन है कोएफिशिएंट ऑफ y², ये कौन है कोएफिशिएंट ऑफ z²। इधर कोएफिशिएंट ऑफ xy डिवाइड बाय 2, इधर कोएफिशिएंट ऑफ yz डिवाइड बाय 2 और लास्ट में कोएफिशिएंट ऑफ zx डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली इसका मिरर इमेज यहाँ पे बनाओ, 4 है यहाँ पे तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4। तो ये जो है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको फिर से क्या मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। सबको समझ में आ गया भाई? चलो, इसके बाद में अब ये जो है इसको बोलते हैं x ट्रांसपोज इनटू a इनटू x, x ट्रांसपोज इनटू a इनटू x। द मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म इज स्टेप नंबर 2। स्टेप 2, मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म इज, तो मैट्रिक्स कौन से फॉर्मेट में है वो मैं लिख के देता हूं। मैट्रिक्स ए कौन है वो लिखना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स ए है 2 4 3 2 4 3 4 9 4 3 4 6। ओके, तो ये मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म है। वी फाइंड आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर्स। नाउ स्टेप नंबर, इसी स्टेप में वी फाइंड आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर्स ऑफ अबव मैट्रिक्स ए। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? आपको प्रोसीजर पता है? प्रोसीजर बताओ। पहला पॉइंट, द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज,
बोलो क्या रहता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, डिटरमिनेंट ऑफ, बोलो 2 माइनस लैम्बडा 4 3 इक्वल टू 0 4, फिर क्या आएगा 9 माइनस लैम्बडा 4, यहां पे बोलो 3 4, यहां पे क्या 6 माइनस लैम्बडा। अब ये डिटरमिनेंट ये डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक दिया हुआ है, क्या ट्रिक दिया बोलो, लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। इसमें S1 कौन है बोलो, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, बोलो डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन है, 2 प्लस 9 प्लस 6, 2 प्लस 9 प्लस 6 कितना आया, 2 प्लस 9 प्लस 6 17। S2 बोलो सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, चलो तो देखो भाई डायगोनल एलिमेंट्स कौन है, 2 9 6 बरोबर है। तो पहले एलिमेंट लेते हैं 2 का रो और कॉलम ऐड करो, क्या बचा 9 4 4 6, तो 9 4 4 6 आएगा 9 4 4 6। फिर नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट कौन है 9, नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट 9 है, ओके। तो 9 का रो और कॉलम ऐड करो, क्या बचा 2 3 3 6, 2 3 3 6। लास्ट डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल का लास्ट एलिमेंट कौन है 6, तो 6 का रो और कॉलम हाइड करो, क्या आया 2 4 4 9, 2 4 4 9, 2 4 4 9, करेक्ट है। चलो भाई काम शुरू कर देते हैं हम लोग। बोलो बच्चों 9 6 जा 54, 4 4 जा 16, 2 6 जा 12, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 4 4 जा 16। चलो बच्चों 54 माइनस 16 कितना हुआ 38, वेरी गुड। 12 माइनस 9 कितना हुआ 4, 18 माइनस 16 कितना हुआ 2, कैल्शियम ऐड करो, क्या हो गया बच्चे 12 माइनस 9 3 है, 4 क्यों बोला, करो आगे सॉल्व करो, इतनी सी मिस्टेक और 0 मार्क्स आ जाते पता है। कितना आंसर है 43, ओके गुड 43। ओके अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे करेंगे, 2 4 3 है ना, प्लस माइनस प्लस, इधर क्या 2 4 3, चलो हाँ बोलो भाई 2 का रो एंड कॉलम ऐड करो, 9 6 जा 54, 4 4 जा 16, तो 54 माइनस 16, 4 का रो एंड कॉलम ऐड करो, बोलो 6 4 जा, अरे 6 4 जा 24, 3 4 जा 12, 24 माइनस 12 लिखना पड़ेगा है ना, 24 माइनस 12, 3 का रो एंड कॉलम ऐड करो, 3 का रो एंड कॉलम ऐड करो, 4 4 जा 16, 9 3 जा 27, तो 16 माइनस 27, तो कैल्शियम में डालो 2 इंटू 54 माइनस 16 इज हाउ मच, 54 माइनस 16 38, 24 minus 12 is how much 12, 16 minus 27 is how much minus 11, कैल्शियम में पुट करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, कितना आया -5, -5 इज डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये डिटरमिनेंट मैं कैल्शियम में निकाल के दिखाता हूं, चलो तो कैल्शियम ले लो,
सबसे पहले जो भी मोड चल रहा है रीसेट कर दो, सेटिंग्स, रीसेट, इनिशियलाइज ऑल, यस। अब कैलकुलेटर में जाओ, मैट्रिक्स, टूल्स में जाओ, मैट्रिक्स ए, कितनी रोज, 3 रोज, कितनी कॉलम्स, ओके दबा के, कॉलम्स, कंफर्म, ओके। तो मैट्रिक्स सेव कर लो। क्या है मैट्रिक्स? 2 इक्वल टू 4 इक्वल टू 3 इक्वल टू, फिर 4 9, फिर क्या है 4 3 4 6, 2 4 3 4 9 4 3 4 6, सही है, ओके। अब AC बटन दबा दो, सेव हो गया। कैटलॉग में जाओ, मैट्रिक्स में जाओ, मैट्रिक्स कैलकुलेशन, डिटर्मिनेंट, फिर से कैटलॉग में जाओ, मैट्रिक्स में जाओ, मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से एग्जीक्यूट दबा दो, -5 आंसर आया। तो इस तरह क्रॉस चेक कर सकते हैं कैल्सी में। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा? ये देखो, हाँ, इसमें पुट करो लैम्बडा क्यूब माइनस S1 की जगह पे 17 इंटू लैम्बडा स्क्वायर, फिर S2 की जगह पे प्लस 43 लैम्बडा, फिर माइनस ऑफ -5 इक्वल टू 0। तो लैम्बडा क्यूब -17 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 43 लैम्बडा प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये कैल्सी में कैसे करते हैं? ओके, तो कैल्सी ले लो। कैल्सी का जो भी मोड चल रहा है उसको सेट करो, सेटिंग्स में जाओ, रीसेट करो, फिर नीचे जाओ, इनिशियलाइज ऑल, यस। अब इसमें कौन से मोड में जाना है? इक्वेशन मोड में। इक्वेशन में क्या? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में सेकेंड वाला वर्जन। लैम्बडा क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 प्रेस करो, एग्जीक्यूट दबाओ। फिर लैम्बडा स्क्वायर का कोएफिशिएंट -17 प्रेस करो, एग्जीक्यूट दबाओ। 43 लैम्बडा का कोएफिशिएंट 43, एग्जीक्यूट दबाओ। कांस्टेंट टर्म क्या है? 5 है, 5 प्रेस करो, इक्वल टू दबाओ। 3 रूट्स आएंगे। पहला रूट कितना आया? 13.87, 3.23 -0.11। तो इतने आ गए। इसके बाद में बच्चों, अब इसके बाद में डायगोनल मैट्रिक्स इसका क्या आएगा? डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स इसको D से डिनोट करेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स को D से डिनोट करेंगे। क्या आएगा? बोलो। लैम्बडा 1 0 0 0, लैम्बडा 2 0 0 0, लैम्बडा 3। तो क्या आ रहा है? डायगोनल मैट्रिक्स क्या आ रहा है? लैम्बडा 1 का वैल्यू बताओ, 13.87, 0 0 0। लैम्बडा 2 का वैल्यू बताओ, 3.23, 0। और यहाँ पे 0 0, और लैम्बडा 3 का वैल्यू -0.11। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स आ जाने के बाद मैं लिखता हूं कोनोनिकल फॉर्म ऑफ QXY या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म। Therefore, canonical form of QX, that is given quadratic form, that is given quadratic form। तो ये कैसे लिखते हैं? Q dash X, it is denoted by Q dash X is equal to Y dash D into Y, Y dash dy। बरोबर है क्या? Y dash dy।
y डैश क्या आएगा यहाँ पे, y1 y2 y3। यस बोलो। और डायगोनल मैट्रिक्स इनटू y क्या रहेगा, y1 y2 y3। डी में डायगोनल मैट्रिक्स डाल दो, 13.87 0 0 13.87 0 0। हाँ कुछ लोग डी के जगह पे बी लिखते हैं, अलाउड है। मैंने डी फॉर डायगोनल लिखा, बी लिखा, स्मॉल बी कैपिटल बी लिखा तो भी चलेगा। 0 3.23 0 0 3.23 0 और लास्ट में 0 0 माइनस 0.11। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा देखो y1 इंटू 13.87 y1। या फिर ओरली बता देता हूं, ये देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, y1 इंटू y1 स्क्वायर, y2 इंटू y2 स्क्वायर, y3 इंटू y3 स्क्वायर। और ये बीच के नंबर से इसके कारण क्या होता है देखो 13.87 y1 स्क्वायर प्लस 3.23 y2 स्क्वायर माइनस 0.11 y3 स्क्वायर एंड दैट्स ऑल। दिस इज द फाइनल आंसर। खत्म हो गया। फाइंड मॉडल मैट्रिक्स P टू रिड्यूस A टू इट्स डायगोनल फॉर्म। तो काम शुरू करते हैं। शुरुआत कैसे करते हैं ऐसे सम्स में, स्टेप वाइज जाएंगे। स्टेप नंबर 1, ओके स्टेप 1 टू फाइंड आइजन वैल्यूज, टू फाइंड आइजन वैल्यूज। आइजन वैल्यूज फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज, बोलो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगा इसका, बताओ बच्चा। डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा है इक्वल टू 0। तो इधर क्या लिखेंगे बोलो, 3 माइनस लैम्बडा 1 4 0, उसके बाद में 2 माइनस लैम्बडा 6, फिर 0 0 5 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0। गाइस इसको ऐसे करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे देखो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके जो आइजन वैल्यूज है वो हम ओरली फाइंड कर सकते हैं। किस किस को समझा, ये हम ओरली फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे देखो एज मैट्रिक्सेस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लैम्बडा के वैल्यूज इज इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट्स। कोई बच्चा ये सॉल्व करके भी कर देना तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो सीधा लिखूं क्या, तो लैम्बडा के वैल्यूज बताओ, 2 3 2 5। दीज आर व्हाट, आइजन वैल्यूज ऑफ ए। करेक्ट है गाइस। ओके इसके बाद में हम क्या करते बोलो, आइजन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो आइजन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, टू फाइंड आइजन वेक्टर स्टेप 2, स्टेप नंबर 2 टू फाइंड आइजन वेक्टर्स हम मैट्रिक्स इक्वेशन बनाते हैं। मैट्रिक्स इक्वेशन इज, बोलो मैट्रिक्स इक्वेशन कैसे आएगा बच्चा, मैट्रिक्स इक्वेशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए सॉरी मैट्रिक्स ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो यहां पे 0 0 0, यहां पे बोलो x y z, इधर बोलो 3 माइनस लैम्बडा 1 4, इधर बोलो 0 2 माइनस लैम्बडा 6 0 0 5 माइनस लैम्बडा। सबको क्लियर है यहां तक, ओके। इसके बाद में बोलो फॉर लैम्बडा इक्वल टू ए, फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 3।
चलो काम शुरू करते हैं। लैम्बडा इक्वल टू 3 के लिए बोलो x y z, इधर बोलो 0 0 0, हाँ 3 माइनस 3 0 1 4, इधर 0 2 माइनस 3 माइनस 1 6 0 0 5 माइनस 3 2. Take any two different equation. कौन से दो डिफरेंट इक्वेशन ले लो? चलो 0x, आगे बोलो -1y प्लस 4z इक्वल टू 0, प्लस 1y प्लस 4z इक्वल टू 0. फिर नेक्स्ट बोलो भाई 0x -1y प्लस 6z इक्वल टू 0. ओके, इसके बाद में चलो भाई, हाँ तो कैसे करेंगे? x डिवाइडेड बाय बोलो 1 4 -1 6 माइनस y डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 0 0 4 6. फिर यहाँ पे z डिवाइडेड बाय बोलो भाई 0 1 0 -1. तो x डिवाइडेड बाय आंसर क्या आएगा? 6 1 6 प्लस 4. y डिवाइडेड बाय 0, z डिवाइडेड बाय 0. 6 प्लस 4 10 आता है, थ्रू मल्टीप्लाई बाय 10 करो तो x अपॉन 1, y अपॉन 0, z डिवाइडेड बाय 0. तो आंसर क्या आया? 1 0 0 इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट आइगन वेक्टर. तो x1 लिख देता हूं, x1 इज इक्वल टू x y z इज 1 0 0. ये पहला आइगन वेक्टर है. ओके, उसके बाद में नेक्स्ट लैम्बडा इक्वल टू किसके लिए? 2 के लिए सॉल्व करना है. बी फॉर लैम्बडा इक्वल टू 2. लैम्बडा इक्वल टू 2 के लिए कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, इसमें पुट करो 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 क्या आएगा? 1. फिर 1 1 4 क्या आएगा? 1 1 4. फिर नेक्स्ट लैम्बडा इक्वल टू 2 यहां पे डालो 0 2 माइनस 2 0 0 0 6 क्या आएगा बच्चे? 0 0 6. नेक्स्ट 0 0 5 माइनस 2 क्या आएगा? 3 0 0 3 0 0 3. करेक्ट है. इंटू x y z, इधर क्या आएगा? 0 0 0. टेक एनी टू डिफरेंट इक्वेशंस. तो कौन सा लेता हूं मैं? रो 1 ले लेता हूं. रो 1 क्या आएगा बोलो? 1x प्लस 1y प्लस 4z इक्वल टू 0. और रो 2 डिवाइडेड बाय 6 ले लेता हूं. रो 2 डिवाइडेड बाय 6 क्या आएगा बोलो? 0x प्लस 0y प्लस 1z इक्वल टू 0. थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन लेते हैं ना हम लोग हमेशा. सेकेंड और थर्ड मत ले लेना एक साथ, क्योंकि दोनों सेम ही है. इसको भी डिवाइड बाय 3 किया तो 0 0 1 आएगा. सही है. चलो बताओ अभी बाय क्रैमर्स रूल कैसे करते हैं? x डिवाइडेड बाय बताओ 1 4 0 1. फिर माइनस y डिवाइडेड बाय बोलो 1 4 0 1 1 4 0 1. फिर z डिवाइडेड बाय 1 1 0 0. चलो बताओ बच्चा 1 1 जा 1, 0 4 जा 0 है, 1 1 जा 1, z डिवाइडेड बाय 0. ये माइनस साइन नीचे चला जाएगा. आंसर आ गया है. आंसर बताओ 1 माइनस 1 0. किसी बच्चे का -1 1 0 आया तो भी चलता है. x अपॉन 1 y अपॉन -1 z अपॉन 0. तो x2 क्या आ गया बच्चा? x y z बताओ 1 माइनस 1
0। तो ये मेरा सेकेंड आइजन वेक्टर है। इसके बाद में सी किसके लिए? फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू, बोलो, लैम्बडा 3 2, आगे कौन है? 5। फॉर लैम्बडा इक्वल टू 5, बताओ बच्चों लैम्बडा इक्वल टू 5 के लिए कैसे परफॉर्म करेंगे? x y z, यहां पे कौन? 0 0 0। चलो चेक करो। 3 - 5 क्या आएगा आंसर? -2 1 4, -2 1 4। नेक्स्ट 2 - 5 0 - 3 6, 0 - 3 6। नेक्स्ट 5 - 5 0, तो 0 0 0 0 0 0। टेक एनी टू डिफरेंट इक्वेशंस। तो रो 1 ले लेते हैं। रो 1 क्या आएगा बताओ? -2x + 1y + 4z = 0। फिर रो 2 लेते हैं, लेकिन रो 2 को किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। तो क्या आएगा? 0x 3 से डिवाइड करो, -1y 3 से डिवाइड करो, 2z = 0। बताओ बच्चों बाय विच रूल? बाय क्रैमर्स रूल। बोलो x डिवाइडेड बाय 1 4 -1 2, बराबर है। फिर y डिवाइडेड बाय, बोलो, -2 4 2, बराबर है। z डिवाइडेड बाय, बोलो बच्चा, -2 1 0 -1, करेक्ट है। चलो 2 1 जा 2, क्या हो गया? माइनस साइन रह गया। हाँ 2 1 जा 2, माइनस और माइनस +4, करेक्ट है क्या? -y -2 × 2 -4, z डिवाइडेड बाय -2 × -1 2। ये 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, -4 बस हो गया। सही है बच्चा? अब माइनस साइन कैंसिल, क्या आ गया? x/6 y/4 z/2। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई थ्रोड बाय 2। मल्टीप्लाई थ्रोड बाय 2 अगर कर दो तो आंसर क्या आएगा? x/3 y/2 एंड z/1। तो x3 तीसरा आइजन वेक्टर आ गया। x y z इज व्हाट? 3 2 1। 3 2 1 इज माय थर्ड आइजन वेक्टर। तो तीनों आइजन वेक्टर आ गए। अब नेक्स्ट क्या करोगे? तीनों आइजन वेक्टर्स आ गए, मॉडल मैट्रिक्स बनाओ। मॉडल मैट्रिक्स स्टेप नंबर 3। स्टेप 1 हो गया ना, स्टेप 2 भी हो गया, स्टेप 3 मॉडल मैट्रिक्स। मॉडल मैट्रिक्स। तो मॉडल मैट्रिक्स क्या कंसेप्ट है? तो मॉडल मैट्रिक्स P होता है, इट इज x1 x2 एंड x3। तो गाइस x1 x2 x3 कॉपी पेस्ट कर दो। x1 कितना है? 1 0 0, तो 1 0 0 है। x2 कौन है? 1 - 1 0। x3 कौन है? 3 2 1। तो मॉडल मैट्रिक्स भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आया। मोर ओवर डायगोनल मैट्रिक्स D, मोर ओवर डायगोनल मैट्रिक्स D, diagonal matrix D is such that बोलो P इनवर्स इंटू A इंटू P। ये P का इनवर्स लेंगे। A मैट्रिक्स आपको पता है ऑलरेडी, A मैट्रिक्स पता है सबको। इंटू P अगर करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है? इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स आने वाला है। और ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है D कहते हैं इसको। तो D क्या होता है? इट इज λ1 0 0 0 λ2 0 0 0 λ3। तो इसके वैल्यूज मुझे पता है।
लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3 हमको पता है. व्हाट इज लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3? आपको पता है ना बच्चा? 3 2 5. तो यहाँ पे लिखेंगे 3 2 5, 0 0 0 0 0 0. सबको समझ में आ गया? अब मॉडल मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया. इसी के साथ ये खत्म हुआ. उसने जो पूछा था वो आंसर्स आ गए क्या? चेक कर लो. फाइंड मॉडल मैट्रिक्स P टू रिड्यूस इट टू डायगोनल फॉर्म. तो मॉडल मैट्रिक्स P ये मेरा आंसर है. दिस इज माय आंसर. और डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माय आंसर. इस तरह से ये 6 मार्क्स का सम हमने सॉल्व कर दिया. ओके. तो गाइस, by using Cayley-Hamilton theorem, find inverse of a matrix A if it exists. Also find A raised to 4. तो Cayley-Hamilton theorem हम चालू करते हैं. Cayley-Hamilton theorem क्या कहता है? जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है वो उसके मैट्रिक्स को जो है वो क्या करेगा? वो सेटिस्फाई करेगा. ये कहता है Cayley-Hamilton. एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन. मैं जिसको पता नहीं उसको लिख के देता हूं. नोट, कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है? क्या कहता है? फिर से बताओ. एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its characteristics इक्वेशन. ये होता है कैले-हैमिल्टन थ्योरम. तो कैले-हैमिल्टन कभी कभी स्टेटमेंट एग्जाम में पूछते हैं. इस बार नहीं पूछा है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है. तो सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालते आना चाहिए. द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होता है? इट इज डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा i इक्वल टू 0. सो व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा i? बोलो. 1 माइनस लैम्बडा, 0 माइनस 1. फिर बोलो 1. फिर क्या है? 2 माइनस लैम्बडा, 1. फिर बोलो 2 2. फिर क्या है? 3 माइनस लैम्बडा. और ये सॉल्व कैसे करते हैं? सभी बच्चे जानते हैं. अभी बोलो कैसे सॉल्व करते हैं? लैम्बडा क्यूब. बोलो. फिर उसके बाद में माइनस s1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस s2 लैम्बडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0. s1 बताओ बच्चों. सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का एडिशन. बोलो 1 प्लस 2 प्लस 3. 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है? 1 प्लस 2 प्लस 3 6. s2 सम ऑफ minors of diagonal elements. बताओ बच्चा. सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. तो कैसे करते हैं? रो एंड कॉलम हाइड कर दो. 2 1 2 3 बराबर है. 2 1 2 3. फिर नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट 2 है तो उसका रो एंड कॉलम ऐड करते हो. 1 माइनस 1 2 3. 1 माइनस 1 2 3. फिर नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट 3 है. 3 का रो एंड कॉलम ऐड कर दो. 1 0 1 2. 1 0 1 2. सही है बच्चों? कोई गलती तो नहीं हुई मेरे से? नहीं, कोई गलती हुई नहीं है. 2 3 जा 6. 2 1 जा 2. 1 3 जा 3. माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2. लेकिन माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 2. 1 2 जा 2. 1 0 जा 0. 6 माइनस 2 क्या आ गया? 4. 3 प्लस 2 क्या आ गया? 5. 2 माइनस 0 2. 4 प्लस 5 9. 9 प्लस 2 11. तो s2 का वैल्यू 11 आया. और डिटर्मिनेंट ऑफ a आप कैलसी पे निकाल लो. डिटर्मिनेंट ऑफ a, alternate प्लस माइनस प्लस साइन.
यहाँ पे क्या आएगा 1 0 माइनस 1, 0 के अंदर कुछ भी हो मतलब नहीं, 0 ही आएगा। चलो 1 का रो एंड कॉलम हाइड करो, 2 1 2 3, 2 3 is 6, 2 1 is 2, 6 minus 2 आएगा, 6 minus 2, 0 के लिए मतलब नहीं, 1 3 is 3, 2 1 is 2, 3 minus 2 आएगा, minus 1 into 2 1 is 2, 2 2 is 4, 2 minus 4 आएगा। चलो 6 minus 2 क्या आता है 4, यहाँ पे 0, 2 minus 4 is minus 2, minus 2 into minus 1 is plus 2, 6 4 plus 2, क्या कैल्सी में भी 6 आया है? ओके तो ऐसे आप कर सकते हैं। ओके तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या बनता है बच्चों, लैम्बडा क्यूब माइनस S1 की जगह पे -6, बोलो बच्चा लैम्बडा स्क्वायर है ना, प्लस S2 की जगह पे 11 इंटू लैम्बडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ A इज व्हाट 6 इक्वल टू 0। तो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो है वो मेरा मैट्रिक्स A सेटिस्फाई करेगा। बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम A क्यूब लैम्बडा की जगह पे क्या लिख सकते हैं A क्यूब -6A स्क्वायर प्लस 11A माइनस 6I इक्वल टू 0। तो ये है कैले हैमिल्टन थ्योरम। अब इसका यूज करके मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A। इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखो इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 देखो मैं लिख देता हूं। स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 वी हैव, हमारे पास क्या है A क्यूब माइनस 6A स्क्वायर, A क्यूब माइनस 6A स्क्वायर चलो तो बच्चों A क्यूब माइनस 6A स्क्वायर, उसके बाद में क्या है प्लस 11A माइनस 6I प्लस 11A माइनस 6I इक्वल टू 0, करेक्ट है। ओके अब ये जो स्टेप है ये मैं परफॉर्म करने जा रहा हूं टू फाइंड A इनवर्स। स्टेप 2 में क्या परफॉर्म करने जा रहा हूं, टू फाइंड A इनवर्स। इधर मैं लिख के देता हूं क्या करने जा रहा हूं, टू फाइंड व्हाट A इनवर्स। तो भाई A इनवर्स फाइंड करने के लिए थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाय, थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स। तो भाई ध्यान से सुनो, A क्यूब इंटू A इनवर्स, 6A स्क्वायर इंटू A इनवर्स, 11A इंटू A इनवर्स माइनस 6I इंटू A इनवर्स और 0 इंटू A इनवर्स। 0 इंटू A इनवर्स इज 0, I इंटू A इनवर्स इज A इनवर्स, I इंटू A इनवर्स, I मतलब 1 रहता है, 1 इंटू A इनवर्स A इनवर्स, A इंटू A इनवर्स I, ठीक है। फिर A स्क्वायर इंटू A इनवर्स ओनली A माइनस 6A, A क्यूब इंटू A इनवर्स A स्क्वायर, सही है। तो माइनस 6A इनवर्स वो साइड लेके जाओ, 6A इनवर्स और यहां पे क्या आएगा A स्क्वायर माइनस 6A प्लस 11I। तो A इनवर्स आ गया बच्चा। A इनवर्स क्या है, A इनवर्स क्या है, 6 नीचे डिवाइड करो, 1/6 इंटू बोलो A स्क्वायर माइनस 6A प्लस 11I, करेक्ट है। तो A इनवर्स आ गया 1/6 A स्क्वायर, A स्क्वायर मतलब A इंटू A माइनस 6A प्लस 11I। किस किस को समझा, ओके। अब 1/6 एज इट इज, A मैट्रिक्स A कौन है वो लिखो, मैट्रिक्स A फिर से लिखो, -6 इंटू मैट्रिक्स A लिखो, 11 इंटू I लिखो। I क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0
1। मैट्रिक्स ए कौन है? 1 0 -1, 1 0 -1, 1 2 1, और यहाँ पे क्या है 2 2 3, 2 2 3। इधर 1 0 -1, 1 2 1, 2 2 3, 1 0 -1, 1 2 1, 2 2 3। गाइस 1/6 एज इट इज। चलो रो इंटू कॉलम, 1 1 जा 1, 0 1 जा 0, -1 इंटू 2 -1, तो 1 - 2 क्या आ गया -1। ये रो इंटू ये कॉलम, 1 0 जा 0, 0 2 जा 0, -1 इंटू 2 -2। ये रो इंटू ये कॉलम, 1 इंटू -1 -1, -1 इंटू 3 -3, -1 -3 इज -4। चलो ये रो इंटू ये कॉलम, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 1 + 2 + 2 5, 1 0 जा 0, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, 4 + 2 6, 1 इंटू -1, 2 इंटू 1 2, -1 + 2, 1 3 जा 3, -1 + 2 -1, -1 + 3, अरे नहीं ना, 1 इंटू -1 -1, -1 + 2 -1 + 2 1 है, और 1 3 जा 3, 3 + 1 4। अब सही है। ओके नेक्स्ट, 2 1 जा 2, 2 2 1 जा 2, 2 + 2 4 हो गया, 3 2 जा 6, 4 + 6 10 है क्या? चलो 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 + 6 10 है क्या? ओके नेक्स्ट, 2 इंटू -1 -2, 2 1 जा 2, -2 + 2 कैंसल, 3 3 जा 9 है क्या ये? ओके 9 आ गया। ओके -6 इंटू 1 6, 6 0 जा 0, 6 इंटू -1 -6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, और यहाँ पे क्या आएगा 11 1 जा 11, 0 0, 0 1 0, 0 0 11 11। बरोबर है बच्चा? तो इस तरह से ये करते हैं। अब ये तो मैं हाथ से कर रहा हूं, आप लोग कैल्सी में भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक्टिंग करनी पड़ती है कि हाथ से मैं सॉल्व कर रहा हूं। 1/6 एज इट इज। बच्चों -1, ये -6 + 11, ओके। फिर यहां पे कौन आएगा -2, -0 + 0, यहां पे कौन आएगा -4, फिर कौन आएगा -6 + 6, और ये 0। इधर बोलो 5 -6, फिर कौन आएगा 5 -6 + 0, यहाँ पे 6 -12, और यहाँ पे +11। फिर यहाँ पे बोलो भाई 4 -6 + 0, यहाँ पे बोलो 10 -12 और +0, यहाँ पे कौन आएगा 10, फिर -12, और फिर यहाँ पे +0। सही है क्या? 9 -18 और +11। चलो बच्चों आंसर आ गया, ए इनवर्स का आंसर आ गया। क्या आंसर आया? -1 -6 इज -7, -7 + 11, 11 - 7 कितना होता है 4। फिर यहां पे कौन आएगा -2, -4 + 6 इज व्हाट? जस्ट 2। 5 - 6 इज 1। ओके 6 - 12 इज -6, -6 + 11 किधर? इधर -1 आएगा, हाँ -1। ओके -12 + 11 -1, 6 - 1 5। सही है। 4 - 6 -2, 10 - 12 -2, 10 - 12 -2, और 9 - 18 -9, -9 + 11 2। So this is the final answer of A इनवर्स। अब इसमें बच्चों A × A² आप कैल्सी में कर सकते हैं, A इनवर्स भी आप कैल्सी में कर सकते हैं। मैं करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले A² कैल्सी में कैसे करते हैं? पहले कैल्सी ऑन करो, सेटिंग्स में जाओ, रीसेट करो, इनिशियलाइज ऑल करो, यस करो, फिर मैट्रिक्स मोड में जाओ, टूल्स प्रेस करो, मैट्रिक्स ए,
रोज 3, कॉलम 3, कंफर्म करो। मैट्रिक्स ए सेव करो। मैट्रिक्स ए क्या है? 1 इक्वल टू, फिर 0 इक्वल टू, फिर कौन है? -1 इक्वल टू, फिर 1 इक्वल टू, 2 इक्वल टू, 1 इक्वल टू, फिर 2 इक्वल टू, 2 इक्वल टू, फिर लास्ट में कौन है? 3 और इक्वल टू, ये इक्वल टू ये बटन है। तो ये मैट्रिक्स सेव हो गया। इसको AC बटन दबाओ। AC मतलब सेव। फिर कैटलॉग में जाओ, मैट्रिक्स में जाओ, मैट्रिक्स ए का स्क्वायर करना है, मतलब मैट्रिक्स A इंटू, फिर से कैटलॉग में जाओ, मैट्रिक्स में जाओ, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए का स्क्वायर। एग्जीक्यूट करो। देखो -1 -2 -4 5 6 4 10 10 9। मैंने जो ओरली किया था वो कैल्सी में भी हो सकता है। तो मैट्रिक्स ए का स्क्वायर यहाँ पे देखो, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए यहाँ पे कैल्सी में होता है और एक्यूरेट आंसर आता है। तो हाथ से करते मत बैठना। एग्जाम में कैल्सी यूज आप करके लिखो तो भी चलेगा, लेकिन ये लिखने का जैसे लिखा है वैसे ही लिखना पड़ेगा। अब मैट्रिक्स ए का इन्वर्स भी कैल्सी में होता है, लेकिन स्टेप्स बोर्ड पे लिखे वैसे ही करने पड़ते हैं। मैट्रिक्स ए का इन्वर्स कैसे करोगे? AC बटन दबाओ, कैटलॉग में जाओ, मैट्रिक्स ए सेव्ड है आपके पास, मैट्रिक्स में जाओ, मैट्रिक्स कैलकुलेशन, ओके, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। 2 मिनट, गलत हो गया। कैटलॉग में जाओ, मैट्रिक्स में जाओ, कौन सा मैट्रिक्स? मैट्रिक्स ए। फिर से कैटलॉग में जाओ, मैट्रिक्स में जाओ, मैट्रिक्स कैलकुलेशन, इनवर्स। तो मैट्रिक्स ए इनवर्स इक्वल टू दबाओ। देखो पहला आंसर 2/3, दूसरा आंसर -1/3, 1/3, ऐसे आंसर आता है, लेकिन आप चेक कर सकते हैं। पहला 2/3, तो आप आंसर कैसे चेक कर सकते हैं? यहाँ पे देखो 4/6, 4/6 मतलब क्या रहता है? 2/3। -2/6 क्या रहता है? -1/3। तो ऐसे ही कैल्सी में आ रहा था। एग्जैक्टली ये नहीं आता, लेकिन आप क्रॉस चेक करने के लिए कैल्सी यूज कर सकते हैं। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम से मैंने सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लिया बच्चा? ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। किस किस को समझ में आ गया? तो ये कैली हैमिल्टन का यूज है। उसके बाद में स्टेप नंबर 3 करना है। स्टेप नंबर 3 में मैं क्या फाइंड करने वाला हूं? a⁴। तो देखो 6 मार्क्स का सम रहता है। स्टेप नंबर 3, टू फाइंड a⁴। तो a⁴ भी आप कैल्सी में कर सकते हैं। a⁴ कैल्सी में किया जा सकता है और कैली हैमिल्टन से भी। मैं पहले कैली हैमिल्टन से करके देता हूं। तो देखो भाई, वी हैव से शुरू करना। वी हैव, हमारे पास क्या है? a³ - 6a², a³ - 6a², फिर क्या है? 11a - 6a प्लस 11a - 6a, 6i इक्वल टू 0। अब a⁴ चाहिए तो थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाय a करना होगा। तो a³ इंटू a -6a² इंटू a प्लस 11a इंटू a -6i इंटू a इक्वल टू 0। तो a³ इंटू a क्या आएगा? a³ a⁴ -6a² इंटू a क्या आएगा? a³ 11a इंटू a क्या आएगा? a² -6a इक्वल टू 0। तो a⁴ क्या आएगा बच्चा? 6a³ प्लस 11a² वो सड़ गया तो -11a² -6a वो सड़ गया तो +6a। किस किस को यहां तक समझ में आ गया? ओके। अब देखो बच्चों, अब इसको इक्वेशन नंबर स्टार बोल दो। अब इसमें जो जो रिक्वायर्ड है वो पहले फाइंड आउट करेंगे। ए मैट्रिक्स मुझे पता है। ए मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स है 1 0 -1 1 0 -1 1 2 1 और क्या है? 1 2 1 और 2 2 3 2 2 3 है ना। फिर a² फाइंड आउट करना पड़ेगा। a² क्या है?
ए इंटू ए, ए इंटू ए। एक्टिंग करो फाइंड करने की। 1 0 1, 1 0 -1, 1 2 1, 2 2 3, 1 0 -1, 1 2 1, 2 2 3। बच्चों इधर देखो, ए स्क्वायर का आंसर क्या आ गया बताओ मेरे को? हमने निकाला हुआ है ना ए स्क्वायर निकाला हुआ है। कहां पे? -1 -2 -4, -1 -2 -4, फिर उसके बाद में 5 6 4 और 10 10 9, 10 10 9। फिर ए क्यूब क्या है? ए स्क्वायर इंटू ए। तो दुनिया के नजर में ऐसे लिखना है, ए स्क्वायर कौन है? -1 -2 -4, 5 6 4, 10 10 9, और इधर ए कौन है? 1 0 -1, 1 2 1, 2 2 3। लेकिन फाइनल आंसर लिखते वक्त कैल्सी से कॉपी करके लिखना। कैसे कैल्सी से कॉपी करके लिखना मैं बताता हूं। देखो कैल्सी में पिछले बार कैल्सी को ऐसे ही छोड़ दिया था। ओके, एसी दबाओ, मैट्रिक्स ए अभी भी सेव्ड है। टूल्स में जाओ, मैट्रिक्स में जाओ, मैट्रिक्स ए इनटू फिर से कैटलॉग मैट्रिक्स ए इनटू फिर से एक बार कैटलॉग मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए का क्यूब। आंसर आ गया -11 -12 -13। ये कॉपी करके लिख देना। तो आंसर क्या आ रहा है ए क्यूब का? -11 -12 -13, फिर 19 20 13 38, फिर क्या है 38 27। हाथ से सॉल्व करते मत बैठ जाना, आधा घंटा वही चला जाएगा फिर। लेकिन एक्टिंग ऐसे करना कि तूने हाथ से ही सॉल्व किया है। ओके, उसके बाद में बच्चों ए आ गया, ए स्क्वायर आ गया, ए क्यूब आ गया। पुट इन स्टार क्या है? ए रेज टू 4 इक्वल टू बोलो 6 ए क्यूब -11 ए स्क्वायर प्लस 6 ए। तो 6 ए क्यूब क्या है? कॉपी पेस्ट, -11 -12 -13, 19 20 13, 38 27, -11 ए स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ए स्क्वायर क्या है? -1 -2 -4, 5 6 4 10 10 9, और ए क्या है? 1 0 -1 1 0 -1, 1 2 1 2 2 3। अब ये सच में कैलकुलेट करते मत बैठ जाना, कैल्सी लेना और डायरेक्ट a रेज़ टू 4 का वैल्यू आ जाएगा। कैसे? ये देखो, हाँ इधर देखो, मैट्रिक्स ए सेव्ड है, कैटलॉग में जाओ, मैट्रिक्स कौन सा? ए इनटू कैटलॉग में जाओ, मैट्रिक्स ए इनटू कैटलॉग में जाओ, मैट्रिक्स ए 3 बार हुआ और एक बार इनटू कैटलॉग में मैट्रिक्स ए 4 बार मैट्रिक्स ए। तो आंसर आ गया। ये आंसर लिख लेता हूं मैं। ओके, तो आंसर क्या आया है वो लिख लेता हूं, -49 -50 -40 65 66 40, आगे क्या है 130 81। दिस इज a रेज़ टू 4 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इस तरह से बच्चों ये पूरा क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर दिया है।